एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। देखते हैं शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें कि कल का दिन नियोजित शिक्षकों के लिए खास है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों का 2019 से केस चल रहा है ग्रेजुएटी को लेकर। यानी क्या होता है ग्रेजुएटी और क्या मिलेगा लाभ नियोजित शिक्षकों को, पूरी जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। उससे पहले आपको हम सुनाएंगे बंशीधर ब्रजवासी का एक वीडियो। उससे पहले हम कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता दे रहे हैं कि आखिर क्या होता है ग्रेजुएटी और किसको मिलता है इस ग्रेजुएटी का लाभ। ग्रेजुएटी वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवा के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आयकर अधिनियम के धारा 10(10) के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में मिनिमम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने वाले एम्प्लॉइज, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाता है। ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारी को उनकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेजुएटी के तौर पर दिया जाता है। पूरा कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे कि इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है। और नियोजित शिक्षकों को आपको कल यानी 15 अप्रैल को एक बड़ी राहत मिलने वाली है पटना हाई कोर्ट से। उससे पहले आइए सुन लेते हैं वेतनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा इस पर एक पिटीशन दायर किया गया है, उस पर क्या उनका बयान आया है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं इनका यह वीडियो। पहले भी वायदा किया था आपसे कि ग्रेच्युटी का लाभ हम आपको दिला देंगे, और हम इस मामले को 2019 में हम हाई कोर्ट में लेकर चले गए थे। 5 वर्षों का समय बीत चुका है न्यायालय में इस मामले को फाइल किए हुए, और सोमवार को मतलब 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में होगी। अंजनी शरण जी के बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। 22 नंबर पर लिस्टेड है हमारा केस, और चूंकि 22 नंबर पर है तो हमें उम्मीद है, विश्वास है कि सुनवाई हो जाएगी। तो सोमवार को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्यायालय अपना फैसला सुना देगा नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युटी के लाभ के मसले पर। तो ग्रेच्युटी का जो मुद्दा है, यह मुद्दा चूंकि पहले जब हमने केस फाइल किया था तो 2019 में माननीय उच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय थे, और अनिल कुमार उपाध्याय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया था। और उस समय में हमने पंचायती राज विभाग को पार्टी नहीं बनाया था, तो उपाध्याय जी ने कहा कि देखिए यह काफी सीरियस इशू है और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, और आपने इसमें पंचायती राज को पार्टी नहीं बनाया है, तो ये लोग जो करते हैं खेल कि जब हम शोकॉज करते हैं, काउंटर एफिडेविट देने के लिए कहते हैं, तो शिक्षा विभाग वाले कहते हैं ये हमारे कर्मचारी नहीं है, और सब कुछ वही करते हैं, और आपने पंचायती राज को पार्टी नहीं बनाया है। तो पंचायती राज विभाग को भी कोर्ट ने खुद से पार्टी बना दिया था, और शिक्षा विभाग तो पार्टी है ही। और अनिल उपाध्याय जी ने सरकार से जब जवाबी हलफनामा मांगा, तो जवाबी हलफनामा में ही उन्होंने कह दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि while filing counter affidavit the state will consider the judgment passed by apex court so and so। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए उपाध्याय जी ने सरकार को कहा था कि जब आप जवाबी हलफनामा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप दृष्टिपत्र में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए ही जवाब दीजिएगा। तो वह मामला क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, वह नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर पर था। नगर निगम का जो डेली वेजेज वर्कर है, ये लोग ग्रेच्युटी की लड़ाई लड़ रहे थे, मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेली वेजेज वर्कर है, फिर भी आपको ग्रेच्युटी का लाभ देना होगा। और इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं, इन लोगों के द्वारा भी केस दायर किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए कहा था। तो ऐसे कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए जा चुके हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा। सोमवार का दिन आपके नियोजित शिक्षकों के सेवा इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बनेगा,
ऐसा हमें विश्वास है आपको ग्रेचुटी का लाभ मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे साथी इस चीज को नहीं जानते हैं कि ग्रेचुटी का लाभ क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि ग्रेचुटी का जो उपबंध है, ग्रेचुटी को हिंदी में उपदान या उपादान कहते हैं। तो यह जो उपदान की जो सुविधा मिलती है वह किसी भी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरांत या सेवा काल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसको ग्रेचुटी का लाभ मिलता है। और ग्रेचुटी का लाभ क्या होता है, तो प्रत्येक 26 दिन अगर आप नियमित रूप से काम करते हैं तो उसके बाद सरकार एक दिन की सैलरी, एक दिन का वेतन गिफ्ट के रूप में देगी। यही ग्रेचुटी है। इसको मोटे तौर पर जब आकलन किया जाता है तो एक वर्ष में 15 दिन होता है। तो सपोज करिए कि अगर हम जब रिटायर करेंगे उस समय अगर हमारी सेवा 30 वर्ष अगर हो गई, 30 वर्ष सेवा करने के बाद जब हम रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के दिन हमारी जो सैलरी होगी उस दर से हमको एक साल में 15 दिन, मतलब कि अगर 30 वर्ष की सेवा है तो 15 महीने की सैलरी जो है वह सरकार हमें गिफ्ट में देगी। यही ग्रेचुटी है। 15 साल में 15 दिन की सैलरी, तो 2 साल की सेवा के लिए 1 महीने की सैलरी। तो इस हिसाब से अगर 30 वर्ष अगर किसी की सेवा होगी तो 15 माह का जो वेतन होगा वह आपको ग्रेचुटी के रूप में आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। तो यही पैसा मिलता है। जो भी पहले से कर्मचारी हो जब रिटायर करते हैं तो उनको ग्रेचुटी का पैसा मिलता है। तो यह ग्रेचुटी का लाभ आपको मिलेगा। आप जब रिटायर होंगे तो खाली हाथ रिटायर नहीं होंगे, यह पैसा आपको मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो ग्रेचुटी एक्ट 1972 है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया यह कानून है। तो यह कानून जब लागू किया गया तो इसी ग्रेचुटी एक्ट के सेक्शन 4C में स्पष्ट रूप से प्रावधान बनाया गया कि जब ग्रेचुटी का लाभ दिया जाएगा तो उस कर्मचारी को उसके साथ ही ग्रेचुटी के प्रोविजन के साथ ही उनका GLI भी किया जाएगा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो यदि हम यह केस जीत जाते हैं तो हमें समूह जीवन बीमा का भी लाभ मिल जाएगा, GLI का भी लाभ मिलेगा। तो ये केवल ग्रेचुटी का ही नहीं लाभ मिलेगा बल्कि GLI का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट में ही इसका प्रोविजन सेक्शन 4C में किया हुआ है। तो इस प्रकार से ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा। और ग्रेचुटी का लाभ हमें इतना भरोसा इसलिए है कि हम जीतेंगे कि ग्रेचुटी का जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चाहे वह प्राइवेट फील्ड हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी हो, अगर कोई भी संस्थान, कोई भी नियोक्ता अगर 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है तो वह अपने कर्मचारियों को ग्रेचुटी का लाभ देने के लिए बाध्य है। तो हम कोर्ट में इसी बात को लेकर गए हुए हैं कि जब भारत सरकार ने यह कानून बना दिया, यह सेंट्रल लेजिस्लेचर है कि 10 व्यक्ति को कोई बहाल कर लिया है, 10 व्यक्ति को डेली वेज में भी खटवाएगा तभी उसको ग्रेचुटी का लाभ देना है, तो 4 लाख लोगों को जो बहाल करेगा वो ग्रेचुटी का लाभ नहीं देगा? या तो अजीब सी बात है। तो राज्य सरकार ने उधर से काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है, लेकिन काउंटर जो दिया है उसमें उलूल जुलूल बात है। सरकार तो डाइवर्ट करने में लगी हुई रहती है, लेकिन कोर्ट में, न्यायपालिका में संविधान को देखा जाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर को देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों को देखा जाएगा। इस प्रकार से हम सभी अब ग्रेचुटी के लाभ को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें लगता है कि बहुत करीब हैं, हम लोग पहुंचेंगे और ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा। आप तमाम साथियों से हमें बस यही अपील करेंगे कि आप लोग इसी प्रकार से आशा, विश्वास, साथ सहयोग बनाए रखिए। सोमवार का दिन आपके जीवन में फिर एक नई खुशी के साथ आए, हम ऐसी कामना करते हैं। न्यायपालिका से आपको ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। देख रहे थे इस वीडियो में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी को। उन्होंने कहा है कि कल का दिन नियोजित शिक्षकों का खास होगा और कल पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को एक बड़ी जीत मिलेगी और मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। तो आप जान चुके हैं कि ग्रेजुएटी किसको दिया जाता है और कितने दिन का दिया जाता है, कितने दिनों में। तो अब आपको हम बता देते हैं कि इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं कि आपको कितना कैलकुलेशन मिलेगा, आपका कितना पैसा बनेगा। तो आपको बता दें कि इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA गुना 15 दिन, उसके बाद टोटल जितने साल आपने जॉब किया है उतना और भागा 26। इसमें महीना के तौर पर आपको 26 दिन लिया गया है। और उसके बाद किसी आदमी का अगर बेसिक सैलरी 20,000 है तो उसका बेसिक सैलरी 20,000 प्लस उसका DA जो बनेगा लगभग 5,000 और उसके बाद गुने 15
उसके बाद 10/26 ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो एक आदमी का ग्रेजुएटी जो मिलेगा 1,44,230 रुपया। तो इस तरह आप अपना ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक मोटी रकम आपको नियोजित शिक्षकों को मिलेगी। अगर जैसा कि आपने सुना कि वीडियो में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि अगर आप जॉब 30 साल किए हुए हैं तो आपको लगभग 15 माह का सैलरी जोड़कर मिलेगा ग्रेजुएटी के तौर पर, और साथ में आपको GLI का भी लाभ मिलने जा रहा है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।